कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। कल प्रातः काल तक हमने अध्ययन किया कि नरसिंह मेहता संतों की मंडली के साथ भजन करके सायंकाल घर की तरफ रवाना हुए। तब याद आया कि अरे भाभी ने कहा था आते हुए लकड़ियां बीन करके लाना। अब तो नरसिंह मेहता ने जल्दी जल्दी इधर उधर से लकड़ियां बीनी और अपने कंधे पर जो रस्सी का टुकड़ा घर से लेकर के आए थे उस रस्सी में उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया, कंधे पे गट्ठर लिया और भगवान को याद करते हुए पुलकित चित्त से घर की तरफ का रास्ता लिया। नरसिंह मेहता जब तक घर पर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। रात्रि का प्रथम प्रहर आ गया था। भाभी इंतजार करती करती अपने कक्ष में चली गई थी। नरसिंह मेहता ने विचार किया चलो बहुत अच्छा, भाभी अब सो गई हैं, कल प्रातः काल तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यह विचार करके नरसिंह दबे पांव घर के अंदर प्रविष्ट हुए और विचार किया कि रसोई में कुछ रूखा सूखा पड़ा होगा, उसको खा करके सो जाऊंगा। और नरसिंह मेहता रसोई के अंदर प्रवेश करके अपने कंधे पर से रखे हुए लकड़ियों के गट्ठर को उतारते हैं। उतार करके जैसे ही रखने लगे मानो उस जीर्ण रस्सी ने भी नरसिंह मेहता के साथ धोखा किया। और जैसे ही नरसिंह ने वो गट्ठर हाथ में लिया रस्सी टूट गई और लकड़ियां धड़ाम से नीचे गिरी और लकड़ियों के गिरने की आवाज जैसे हुई भाभी दौड़ करके आई, मानो नरसिंह मेहता की प्रतीक्षा ही कर रही थी। आहा हा आ गए देवर जी, क्या कमा करके लाए हो? अरे अब इतनी देरी से आए हो, इन लकड़ियों को लेकर के बताओ तो इन लकड़ियों को मैं चूल्हे में जलाऊं या इनसे मैं जलूं? भाभी का बात सुन करके नरसिंह मेहता मनी मन विचार कर रहे, भाभी मैं क्यों कहूं? प्रत्यक्ष रूप में कहने लगे, भाभी जरा देर हो गई। हाँ भाई बहुत काम है, देर होगी क्यों नहीं, क्या कमा करके लाए हो? नरसिंह मेहता कहने लगे, नहीं भाभी कमा के तो क्या लाया, संत मिल गए थे, थोड़ा सा कीर्तन में लग गया इसलिए। अब तो नरसिंह मेहता की भाभी का गुस्सा साथ में आसमान पर और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है, रोज सुबह घास काटने का लकड़ियां लाने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भिखमंगों के साथ भटकता रहता है, घर बार की कुछ भी परवाह नहीं है और फिर कहता है अब भूख लगी। इस प्रकार नरसिंह की भाभी जोर जोर से नरसिंह को डांट रही हैं और तब तक संयोग से नरसिंह मेहता के बड़े भैया भी घर में प्रवेश कर जाते हैं, बाहर से आए हैं और घर के अंदर पत्नी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। देखा नरसिंह मेहता सिर झुकाए खड़े हैं और पत्नी उनको डांट रही है। भैया को अपने छोटे भाई नरसिंह पर बड़ी दया आई, कहने लगे, भगवान क्यों हर समय इस बेचारे को डांटती रहती है? देखो कैसा सिर झुकाए खड़ा है, एक शब्द भी नहीं बोलता, तुम व्यर्थ ही गुस्सा कर रही हो। पति की ऐसी बात सुनी तो दुरित गौरी का क्रोध और बढ़ गया, मानो अग्नि में घी डाल दिया गया हो और ज्यादा भड़क करके वो कहने लगी, हाँ हाँ आपको तो अपना भाई ही प्रिय है, मैं आपकी क्या लगती हूं, लेकिन कान खोलकर सुन लो, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं, इन भगत और भगतनी को लेकर ही खुशी से रहो। कमाने का तो ठिकाना नहीं और मिजाज इतना, मैं तो अब थक गई, बस
अब इस घर में या तो आपका ये भाई नरसी रहेगा या मैं रहूंगी, फैसला आपके हाथ में। बेचारे बंशीधर जी क्या जवाब दें। चाहे कोई कितना ही वीर पुरुष हो, चाहे कोई कितना ही अपने आप को होशियार समझने वाला हो, लेकिन भाई मायाविनी पत्नी के चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकटवत बन जाते हैं। फिर बेचारे बंशीधर क्या दोष। बात बिगड़ की देख करके उसने दुरित गौरी का पक्ष लिया और नरसी को होती खरी सुनाने लगे। नरसी ने विचार किया कि भैया का जीवन मेरे कारण अशांत हो रहा है, और भाभी ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दी है कि या तो अब घर में मैं रहूंगी या नरसी रहेगा। हे परमात्मा, हे सामना से मेरे कारण मेरे भैया का घर बिगड़े, ऐसा कदापि मुझे स्वीकार नहीं। और यह विचार करके नरसी मेहता अपने बड़े भैया बंशीधर के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भैया आप चिंता मत करिए, भला भाभी घर छोड़ करके क्यों जाए, मैं ही किसी काम का नहीं हूं इस घर में, इसलिए मैं ही चला जाता हूं। भैया आपको इतने दिन मैंने जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूं। ऐसा कह करके भक्तराज नरसी तो तत्काल घर छोड़ करके निकल गए और पत्नी के गुस्से के भय से बंशीधर ने भी एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। और नरसी मेहता जैसे ही निकले, दुरित गौरी कहने लगी, हाँ हाँ बड़ा आया, मैं घर से निकल जाता हूं, जब भूख लगेगी तब पता लगेगा, इधर उधर हांड करके इधर उधर घूम फिर करके वापस यहीं आ जाएगा। और ऐसा कहते हुए बंशीधर को साथ लेकर वह अपने कक्ष में चली गई। नरसी मेहता विचार कर रहे हैं, इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो वही एक विश्वंभर परमात्मा है। अब वापस घर जाने से क्या लाभ। और ऐसा करके नरसी मेहता अन्य मनक से हुए अपने परमात्मा को याद करते होंगे। जूनागढ़ नगरी से बाहर निकलने वाले पथ पर बढ़ रहे हैं और मन में अभी तक कोई लक्ष्य नहीं है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं, पैर जिधर ले चल रहे हैं वहीं नरसी जा रहे हैं। मानो परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इस प्रकार विचारों में खोए हुए नरसी चलते 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 जूनागढ़ नगरी से बाहर निकल गए और आगे जंगल में उनकी दृष्टि एक जीर्ण पुराने मंदिर पर पड़ी। भगवान शंकर का शिवलिंग उस मंदिर में स्थापित है, लेकिन इस मंदिर में कोई निवास नहीं कर रहा, अकेले भगवान शंकर हैं। नरसी मेहता यकायक उस मंदिर में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे।